किसी भी चीज़ को आप निष्ठा से माने, दिल से माने, वरना ना माने। कुछ भी कार्य आप करो, उस पे दिल लगा के काम करो। ये जो 3D वर्ल्ड है, उस पे माया, कर्म, कार्मिक बंधन ये बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाते हैं कभी कभी। और जो विकार है जैसे कि काम, क्रोध, लस्ट और भी जितने सारे हैं, वात्सल्य, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, आलस्य, ये सब चीज़ जो है आप पे हावी होने लगती है। फिर ऐसे सिचुएशन में आप करें तो क्या करें? चक्रास को बैलेंस कैसे रखें? अपने आप पे नियंत्रण कैसे करें? या फिर विश्वास किसी को कैसे दिलाएं? अक्सर ये देखा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं, अगर बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन फेमिनाइन्स are already into a motherly characteristics because they are feminine and divinely guided as they are pure soul. तो जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ तो रामकृष्ण जी जो थे और माँ शारदा, ये दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। और माँ शारदा देवी कहा करती थी कि पूरे विश्व का जितने सारे बच्चे हैं, जो भी हैं, वो उनके संतान हैं। तो ये जो मातृत्व वाला भाव है, वही प्योर डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा तत्व है। इसी से सब कुछ कार्यरत होता है। डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को तो हील करती है, अपने आप को भी हील करती है, और साथ में किसी और का दुख भी उनसे देखा नहीं जाता। क्योंकि जो श्रीमती श्री राधा रानी है और माता पार्वती हैं, जो जितने सारी मातृत्व एनर्जी हैं, ऊर्जा है, सोर्स है यूनिवर्स का, वो सारे सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के हार्ट चक्र में निवास करती हैं। और इसीलिए जितने सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, वो गिवर की एनर्जी में होती हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता है ज़्यादातर क्षेत्र में डिवाइन फेमिनाइन के साथ, उनके हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो कार्मिक के साथ हो, पॉजिटिव कार्मिक सोलमेट, नेगेटिव कार्मिक सोलमेट, घोर कार्मिक तो बात ही अलग है, वो नार्सिसिस्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं, मारपीट वाले, या फिर सोलमेट हो या डीएम हो या ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक इन आवर चैनल परी अभी ट्विन फ्लेम 1176। तो जैसे कि आप हमारे साथ कनेक्शन बढ़ा रहे हो, खुशी हो रही है कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जान रहे हैं डीएम और डीएफ दोनों के प्रॉस्पेक्टिव्स को हमारे थ्रू यूनिवर्स के गाइडेंस के अंतर्गत समझ पा रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके हायर सेल्फ है, उनकी कृपा है, डिवाइन गाइडेंस है, एंजल्स ब्लेसिंग है। तो देखिए, चलिए बात शुरू करते हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ थोड़ा रुक करते हैं। इतना दिन तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन का प्रोस्पेक्टिव्स देख रहे थे, उनके बारे में उनके थ्रू जान रहे थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही इस चीज़ को झेलती रहती हैं। इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होने के कारण उनकी ऊर्जा, जो उनकी ऑरा है, या उनका चक्रास कहिए, या अंतर्मन कहिए, अंतरात्मा कहिए, वो डिसबैलेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही एक गिवर की तरह काम करती हैं। चाहे उनको कोई भी गाली दे के चला जाए या कुछ भी बोले, उल्टा सीधा नीचा दिखाए, तब भी वो गिवर की एनर्जी में रहती है, और यही गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि
ट्विन फ्लेम जर्नी में सिखाया ही जाता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों में किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। जीवन जीने का सही तरीका ट्विन फ्लेम जर्नी सिखाता है और मैं हर रोज़ सीखती हूँ। आप सभी से सीखती हूँ, डीएम से सीखती हूँ और मेरे डे टू डे लाइफ में जितने सारे आपकी की तरह क्लाइंट्स टीएफ जर्नी वाले मेरे साथ जुड़ते हैं, उनके पास से भी मैं सीखती हूँ, यूनिवर्स से सीखती हूँ और भगवान की कृपा से मेरे ही डेली दिनचर्या में जो भी मेरे साथ कांड होता है या कहो कि जो भी मुझे ट्रिगरिंग मिलती थी पहले या अभी कुछ अगर अप एंड डाउन हो जाए एनर्जीज़ में, तो बैलेंस अगर ना रह पाऊँ तो फिर मुझे वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो बेसिकली होता है ये जर्नी, इसमें मेन होता है कैसे अपने आप को बैलेंस करना, ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करना। जिस दिन आप इस एनर्जी में आ जाओगे पूरी तरह से कि अरे मैं तो डिवाइन फेमिनाइन मैं ही हूँ और डिवाइन मैस्कुलाइन भी मैं ही हूँ, ना ही मुझे किसी का लैकिंग एनर्जी फील करवाना है यूनिवर्स को, ना ही मैं खुद फील कर रही हूँ। मैं अपने आप में ये पूर्ण ऊर्जा हूँ, मेरे अंदर के चक्रास बैलेंस है और मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ अपने प्रभु की कृपा से, अपने आराध्य की कृपा से या अपने इष्ट की कृपा से। देखिए अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं ज़िंदगी में घट जाती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो या उससे बाहर, तो हम फिर क्या करते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। इसमें मैं अपने लाइफ की, अपने आप की पर्सनल अभिज्ञताएं जो एक्सपीरियंस है अभी तक मैं जी रही हूँ, जिस चीज़ को आप ही के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और इस जर्नी में आप आगे बढ़ सकें, समझ सके। और यही मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन और मेरा काम है आप सभी को इस बात को समझा पाना। कोशिश है हमारी प्रभु की कृपा से कि ये मैसेज यूनिवर्स का सभी को मिले। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जर्नी है और बहुत कन्फ्यूजन तब हो जाता है जब अपने शैडो ट्विन या फॉल्स ट्विन या घोर कार्मिक को कभी कभी हम अपने ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी समझने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए बोल सकती हूँ कि कभी कभी फॉल्स ट्विन या घोर कार्मिक ज़िंदगी में पहले आते हैं, फिर शैडो ट्विन आते हैं, फिर रियल डिवाइन मैस्कुलाइन आते हैं। कभी कभी किसी किसी के साथ पहले कार्मिक आ जाते हैं, फिर सोलमेट आ जाते हैं, सोलमेट के साथ शादी हो जाती है, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन आते हैं, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन पहले आ जाते हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, जिनको हम कार्मिक समझ लेते हैं या फॉल्स ट्विन समझ लेते हैं, और फिर कोई और आ जाता है शैडो ट्विन या ट्रू ट्विन, जिनको हम फॉल्स ट्विन, जिनको हम अपना ट्रू ट्विन समझने लगते हैं, या ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन में हम फंस जाते हैं और फिर अपना एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि हम हमेशा ही जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो इतना ही अनकंडीशनल लव एनर्जी में रहती है कि स्टार्टिंग से ही गिविंग। तो ज़्यादा एनर्जी जब हम अपने तरफ से गिविंग करने लगते हैं यानी देने लगते हैं, तो जैसे कि पता ही है कि एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर डायरेक्शन टू लोअर डायरेक्शन। इट इज़ द नॉर्मल रूल इन साइंस ऑल्सो वी हैव स्टडीड, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, फिर कितना एक इंसान या कितना एक दे पाए, है ना, उसको भी तो फिर बैकअप पे एनर्जी चाहिए होगा। तो वो बैकअप को फुलफ़िल कौन करता है ये समझना होगा। तो ये जो जर्नी है ये एक लव ट्रायंगल है, ये समझ लो। डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली। सारे जो डिवाइन फेमिनाइंस जुड़ रहे हैं, हमारे परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 के व्यूअर्स एंड मेंबर्स बन रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और खुशी के साथ इस जर्नी के बारे में पूरा अच्छे से जितना हो सके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो जो मैंने कहा कि ये लव ट्रायंगल है, कैसे जब हम पूरी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हार मानने लगते हैं, तभी जो सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है
जो हमारे प्रभु हैं वो फिर किसी न किसी तरह से हमें किसी के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करने लगते हैं, क्योंकि हैं तो हम उन्हीं के बच्चे। एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड, हायर सेल्फ, गुरु, जो भी आते हैं हमारे पास, उनका ब्लेसिंग्स, चाहे वो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हो या एनिमल स्पिरिट ब्लेसिंग्स हो, ठीक है, वो सारे ही हमारे यूनिवर्स का गाइडेंस होता है हमारे लिए, ताकि हमें हार ना मानना पड़े, हताश ना होना पड़े। क्योंकि गिविंग करते करते खाली होने की वजह से उस खालीपन को कौन भरता है फिर? उस खालीपन को भरते हैं डिवाइन फेमिनाइन हो तो सुप्रीम डिवाइन मैस्कुलाइन भरते हैं, और अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन हैं तो सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन उस एनर्जी को हील करने में सहायता प्रदान करती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में मूलतः चाहे आप किसी भी धर्म जाति से हो, कोई भी पैटर्न में हो, इसका मूल्य 2 पैटर्न होता है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। एक राधा कृष्ण पैटर्न होता है और एक शिव शक्ति पैटर्न होता है, ठीक। और यहाँ पे सुप्रीम डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बोले तो साफ साफ मैं भगवान कृष्ण या शिव जी को बता रही हूँ, और जो सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है या तो वो माता पार्वती, माँ काली या श्रीमती राधा रानी को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। ये 2 पैटर्न ही मेनली देखा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स को सुप्रीम डिवाइन मैस्कुलाइन प्रेम तत्व या प्रेम के बारे में, निस्वार्थ प्रेम किसे कहा जाता है, उसे समझाने के लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। भक्ति या प्रेम किस तरह से होता है, किसी को पा लेना ही प्रेम है ये ज़रूरी नहीं। आप तो ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, तो भगवान को क्या हम देखे हैं? नहीं देखे हैं। छुए हैं? नहीं छुए हैं। महसूस करते हैं लेकिन। तो जिस चीज़ को हम बिना देखे प्रेम कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या ना हो, उनकी प्रेजेंस हमेशा आपको फील होता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही सोल के वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी स्प्लिट इनटू 2 हाफ। और शैडो ट्विन क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। जब स्प्लिट होता है, ठीक है, तो कुछ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का सोल डीएनए ब्लूप्रिंट पैटर्न और एक जगह अगर स्प्लिट हो जाए तब उसे शैडो ट्विन बोला जाता है, छाया, ठीक है, जहाँ पे ऊर्जाएं एक जैसा काम करती हैं। आपको अवेकनिंग करने के लिए आपके शैडो ट्विन भी वैसे ही काम करने लगते हैं जैसा आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। तो ये पैटर्न है, ठीक है। अब आपको जानना होगा कि आप जिनके साथ हो या जिनको आप मान रहे हो अपने ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन, आपको श्योरिटी है कि वो आपके फॉल्स ट्विन है या मैट्रिक्स ट्विन है या शैडो ट्विन है या ट्विन रे जर्नी में हो आप, या ट्विन फ्लेम है रियल वाले, ट्रू वाले, ठीक। तो ये मैं जो राधा कृष्ण पैटर्न के बारे में बात कर रही थी, ये प्रभु की ही कृपा है, उनकी ही प्रेरणा है, राधा रानी की आशीर्वाद है जो मैं आज आपको ये बात बोल पा रही हूँ कि जो राधा कृष्ण पैटर्न है वो थोड़ा शिव शक्ति पैटर्न, दोनों ही एक जैसे ही हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। एक जो मैरिड है और एक अनमैरिड है, मूलतः मैक्सिमम क्षेत्र में वहाँ पे राधा कृष्ण पैटर्न को देखा गया है, ठीक। और जो
शादी के बाद या शादी से पहले दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड रिलेशनशिप में होते हैं, पर दोनों के ही पता नहीं रहता है कि वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ होते हुए भी ट्विन फ्लेम है। उसको शिव शक्ति पैटर्न के अंतर्गत रखा गया है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, इसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी प्रभु की कृपा से। तो ये है कि मेनली अनकंडीशनल लव जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, और इसमें आध्यात्मिक उन्नति प्रभु करवाते हैं। सिर्फ फोकस अगर आपका फिज़िकल यूनियन या फिज़िकल इंटीमेसी में ही रहा तो सैक्रल चक्रा, मूलाधार चक्रा और हार्ट चक्रा डिसबैलेंस हो सकता है। क्योंकि ये लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। क्योंकि हृदय से हृदय का जो कनेक्शन होता है और हृदय के ऊपर वाले जो चक्रास से अगर आप कनेक्टिविटी बढ़ाओ तो फिर आपको लैकिंग एनर्जी फील नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप सभी व्यूअर्स को आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो कर्मा साइकिल्स के साथ डील करते हैं, बहुत सारे कार्मिक पीपल के साथ डील करते हैं, और कर्मास को क्लीन खुद का भी करते हैं, और आपका काम होता है उनके कर्मा साइकिल को क्लीन करवाने में उनकी सहायता प्रदान करना। अपना तो आप करते ही हो डिवाइन फेमिनाइन, साथ में डिवाइन मैस्कुलाइन का भी करना पड़ता है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन फेमिनाइन का इस जर्नी में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो चाबी काठी होती है वो डिवाइन फेमिनाइन के ही हाथ में होती है इस जर्नी में। whatever you do, whatever you feel, whatever you act, how you act, when you act, and in what way you are acting in whatever situation, any situation, that exactly will get mirrored by your divine masculine energy towards you, and this is called mirroring of the twin flame energy। ठीक है, तो इसी तरह से जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उनका ऊपर वाला चक्रास एक्टिव होता है और डिवाइन मैस्कुलाइन का नीचे वाला 3 चक्र एक्टिव होता है। तो ऊपर वाले 3 चक्र एक्टिव होने के कारण जो डिवाइन फेमिनाइन है वो स्पिरिचुअली एडवांस स्टेज में होती है और ज़्यादा मतलब भगवान की तरफ या आध्यात्मिक की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होते हैं वो क्योंकि ईगो साइड में थोड़ा काम करते हैं, उनका लॉजिकल माइंड ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिवाइन फेमिनाइन, तो इसलिए हर क्षेत्र में वो कर्म को ही ज़्यादा मतलब मेन फोकस उनका कर्म रहता है। कर्म के ही इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं, या तो उनसे कोई अच्छा कर्म हो जाएगा या बुरा, ये उन पे डिपेंड करता है। अगर वो मल्टीपल अफेयर में जा रहे हैं तो भी उनका कर्म ही क्रिएट हो रहा है ना उन सारे लोगों के साथ, जिनको फिर आपको ही क्लीन करना रहेगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बोझ ढोना है। ये जर्नी बिल्कुल बोझ वाली जर्नी नहीं है, ये प्रेम वाली जर्नी है, जहाँ पे प्रेम तत्व को, प्रेम भाव को सबसे सर्वोपरि उच्चतम जगह पे हम रखते हैं। तो आशा करती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन्स के प्रोस्पेक्टिव्स थोड़ा बहुत इस ऑडियो क्लिप से जो भी मैं आपको मैसेज देना चाहती थी वो आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और इसका गहराई से हम बात करेंगे, जिस पे ओल्ड सोल, मास्टर सोल, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रे, इन सारे के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अधिकतर क्षेत्र में मैंने देखा है कि मिथ पे चलते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दैट मीन्स इन डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इज़ हाई, दैट्स वाई he is coming and saying all his views, all his point of views like that। ऐसे भी लोगों का कहना होता है जो कि सही नहीं है। जब तक डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं होगी, डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस नहीं होगा, और इनर
हायर रेलम में 4D के बाद यानी 5D 6D 7D 8D इन सारे डायमेंशंस में आपको यूनियन करना पड़ता है। जब यूनियन फॉर्म में आप होते हो, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि इनर सोल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मर्जिंग विल हैपन फर्स्ट, देन ओनली, मतलब पहले 5D यूनियन देन 3D यूनियन। तो पहले ही यूनियन के बारे में आप सोच के फोकस करके इनर वर्क करोगे तो नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, फिर यूनिवर्स आपको ट्रिगर करती है वाया डिवाइन मैस्कुलाइन। क्यों? क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी में ज़्यादा चले जाते हो। ठीक है, तो चेज़ नहीं करना है, बैलेंस रखना है अपने आप को। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी यानी कि 3D एंड 5D को बैलेंस करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ना है। इस जर्नी का मेन लक्ष्य है परमार्थ के लिए कार्य करना, या अपने सोल पर्पस को, जो पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित सोल पर्पस भगवान के थ्रू आपको दिया गया है, उसे पूर्ण करना। कैसे पूर्ण करना, कर पाओगे कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। करने का इच्छा है, इच्छुक हो या नहीं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।